ठीक है, तो हमने टाइप्स एंड वेज देख लिए थे कंसंट्रेशन को हम कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज, पीपीएम। देन कुछ क्वेश्चंस देखे थे, फिर हमने देखा सॉलिड इन लिक्विड्स की सॉलिबिलिटी, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस थी। फिर हमने गैसेस इन लिक्विड की देखी थी, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी। ओके, आज हमें देखना है सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ओके, सो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड से। सो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था ट्राइनरी क्वाटरनरी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रही है। और यहाँ पे लिक्विड ही लिक्विड में डिसॉल्व्ड है। ठीक है, लिक्विड ही लिक्विड में डिसॉल्व्ड है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट भी लिक्विड है, सल्यूट भी लिक्विड है। तो यहाँ पे आप सॉल्वेंट सल्यूट दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर दो लिक्विड आपस में मिक्स्ड है। मान लो ए और बी, या तो वो पूरे तरीके से हर प्रपोर्शन में घुल जाए एक दूसरे में, और वो आपको पूरा मिसिबल कंपोजिशन दे। ठीक है, तो दे विल बी कॉल्ड एज कंप्लीटली मिसिबल सोल्यूशन। जैसे आप वाटर इथेनॉल को घोलोगे, टोलुइन बेंजीन को घोलोगे। दूसरा आता है पार्शियली मिसिबल। तो पार्शियली मिसिबल वो होंगे जो कंप्लीटली मिसिबल नहीं है, कुछ अमाउंट में मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, वो होंगे आपके पार्शियली मिसिबल। जैसे वाटर और फिनॉल को डिसॉल्व करोगे तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वाटर आपका नॉर्मल ये है ना H2O, और ये क्या है, एरोमेटिक है। तो इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन अभी तो नहीं अ, समझ आता। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया कि पार्शियली मिसिबल है। एक है कंप्लीटली इममिसिबल या इममिसिबल टाइप्स। तो लिक्विड ए और बी अगर आपस में बिल्कुल भी नहीं घुल रहे हैं तो दे आर व्हाट, इममिसिबल। ओके, एंड एग्जाम्पल है आपका जैसे वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक है ना। तो ये दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं बनता है। जैसे हमने पढ़ा है लाइक डिजॉल्व लाइक्स, तो वाटर या नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजॉल्व होगा, पोलर में पोलर डिजॉल्व होगा। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड राउल्स ने अपना लॉ दिया। ठीक है, प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियो, जिसका भी ऑन है। ओके, सो राउल्स ने अपना लॉ दिया, और राउल्स ने ये कहा कि कोई भी सोल्यूशन अगर उसमें दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं तो क्या होगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। सो आई एम टाइपिंग हियर द स्टेटमेंट ऑफ हिम। ओके, you please all write the statement. So for a solution, this is what happening in my laptop. यस, सो राउल्स ने अपना लॉ दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी सोल्यूशन है जिसमें दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर हर एक कंपोनेंट का उस सोल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो अगर ये एक सोल्यूशन है, इसमें ए एंड बी कंपोनेंट डिसॉल्व्ड है, तो इन दोनों का ए का पार्शियल प्रेशर, बी का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। इसका मतलब ये होता है कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम पी ए नॉट से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है उसी कंपोनेंट का, बी नहीं ए है ये। ठीक है, तो उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो पी ए नॉट है यहाँ पे, पी ए नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है।
प्योर सॉल्वेंट का मतलब जब सिर्फ ए इसमें डिजोल्व है, ठीक है, ये मैंने ए के लिए बताया। अगर आप बी के लिए लिखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ इट। अब इसका साइन हटेगा तो फिर से पीबी नॉट आएगा। तो पीबी नॉट क्या होगा, प्योर कंपोनेंट जब सिर्फ बी डिजोल्व है उसका वेपर प्रेशर। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। हेनरी ने अपना लॉ दिया था गैस इन लिक्विड के लिए, राउल्स ने अपना लॉ दिया है लिक्विड इन लिक्विड के लिए। ओके, तो अगर दोनों वोलेटाइल सल्यूट है तब तो अच्छी बात है। क्या होगा, वोलेटाइल मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे वेपराइज होना किसी भी सब्सटेंस का। तो क्या होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होगा। बट अगर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब वो रूम टेम्परेचर पे भाप नहीं बनता है या वेपर नहीं बनता है, तो क्या होगा, वो सॉल्वेंट में रहेगा। अब सॉल्वेंट में रहेगा तो भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों, क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है तो वो तो खुद तो रूम टेम्परेचर पे जाके इवेपोरेट हो नहीं रहा है, और इवन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ भी इंटरेक्ट करके बैठा हुआ है। तो जो सॉल्वेंट प्योर था, अब वो प्योर सिर्फ सॉल्वेंट नहीं रह गया है, कुछ अमाउंट में सॉल्यूट भी आ गया है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, नाउ इन्हीं सब चीजों को देखते हुए राउल्स ने अपना स्टेटमेंट दिया कि द पार्शियल वेपर प्रेशर of any volatile component in a solution is equal to product of vapor pressure of pure component। प्योर मतलब जब वो अकेले अकेले प्रेजेंट था, जब हमने उन दोनों को मिक्स नहीं किया था सोल्यूशन बनाने। ठीक है, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। सो एक्स एंड एक्स बी मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, पी एंड पी भी पार्शियल वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस इज मिस प्रिंट, मेक इट एक्स ए। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स ए के, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो ये आता है कांस्टेंट पी ए नॉट पी बी नॉट। सो दीज आर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। ओके, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। एक और इसका जो ये एक और इसका फॉर्मूला है। अब जैसे मैंने बोला सोल्यूशन में दोनों चीजें हैं ए और बी, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा सोल्यूशन का, ए का भी प्रेशर पार्शियल प्रेशर और बी का भी पार्शियल प्रेशर। अब पी ए किसके बराबर है, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पी बी किसके बराबर है, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो जब आप इन दोनों की वैल्यूज रखोगे तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और आप यहाँ पे जैसे आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है, तो आप यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे आपने एक्स ए की वैल्यू निकाली तो 1 माइनस एक्स बी आएगी, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हो। इस वैल्यू को जब यहाँ पुट करोगे तो आपको एक और जनरल फॉर्मूला मिलता है राउल्स लॉ का, और वो है, बताती हूँ मैं आपको यहाँ पर, दैट इज पी टोटल, इसको भी आप नोट डाउन कर लो, इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस एक्स बी, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला है राउल्स के लॉ का। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद आया नॉन आइडल आइडल सोल्यूशन का कंसेप्ट। तो इसके बाद ये आया, राउल्स ने बोला कि दो लिक्विड्स हैं अगर तो उनका पार्शियल वेपर प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, अगर दोनों वॉलेटाइल हैं तो। ठीक है, अब अगर एक नॉन वॉलेटाइल होगा तो इसमें से एक टर्म हट जाएगी, हट जाएगी ना, या तो पी ए बचेगा या पी बी बचेगा, दोनों में से किसी एक को मानोगे आप। तो उसके बाद बात आई आइडियल सोल्यूशन की। तो आइडियल सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को हर कंसंट्रेशन और हर टेम्परेचर पे फॉलो करे, वो आइडियल सोल्यूशन होता है। तो जब आप आइडियल सोल्यूशन की मिक्सिंग करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, उन दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, उनकी पोलैरिटी सेम होगी, उन दोनों का इंटरेक्शन ए का, बी का और ए बी का क्या होगा, सेम हो। तो इसके एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको मिलेगा एन हेक्सेन, ठीक है, एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, बेंजीन, टोलुइन। तो ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, और टोलुइन क्या है, ये टोलुइन है, दिस इज टोलुइन।
तो आप देखो कि दोनों ही एरोमेटिक हैं, दोनों में बेंजीन रिंग है, ठीक है। और क्या है, बस CH3 ग्रुप का डिफरेंस है, दोनों में डीलोकलाइजेशन है, पोलैरिटी भी लगभग लगभग अगर हम माने तो सेम ही मानेंगे। तो क्या है यहाँ पे, ये दोनों आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। अब आप देखोगे नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन दोनों क्या है, सेचुरेटेड है ना, सब में सिग्मा बॉन्ड्स हैं, नॉन पोलर है। तो क्या हुआ ये भी इनका स्ट्रक्चर भी लगभग सेम ही है, हेक्सेन है यहाँ हेप्टेन है, एन है मीन सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वो सोल्यूशंस जो आइडियल लॉ को फॉलो करें वो सिमिलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटी के होंगे, उनका इंटरैक्शन भी लगभग सेम होगा, तो वो आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। बट ये आइडियल सोल्यूशन का कर्व है, अभी उसको बाद में बताऊंगी मैं। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, तो ये दोनों हमने कैरेक्टरिस्टिक देख ली। थर्मोडायनेमिकली अगर हम बात करें आइडियल सोल्यूशन में, तो जब आप मिक्स करोगे तो इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इनकी एंथैल्पी चेंज नहीं होती, इसका मतलब हीट रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होती है। तीन कैरेक्टरिस्टिक हो गई, एक तो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, डेल्टा वॉल्यूम जो है चेंज वो जीरो होगा, और जो हीट है वो भी आपकी क्या होगी, जीरो रहेगी, ठीक है। नाउ ये उसके एग्जाम्पल्स हैं आइडियल सोल्यूशन के, इथिल ब्रोमाइड, इथिलीन ब्रोमाइड, इसमें से 3 एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो क्योंकि आपको एग्जाम में मेंशन करना होगा, बिना मेंशन किए ये इनकम्प्लीट है। फिर आता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन वो जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे, ठीक है। तो the solutions which do not follow Raoult's law at any concentration and any temperature, they form non-ideal solution. अब non-ideal solution भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव डेविएशन शो करना और एक होता है पॉजिटिव डेविएशन शो करना, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन क्या होते हैं अभी हम आगे देखते हैं। तो सिंस दे आर नॉट फॉलोइंग राउल्स लॉ, इसका मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का होगा इट विल नॉट बी इक्वल टू दिस, ठीक है। एंड सिमिलरली बी का भी जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो प्योर कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या, पॉजिटिव वर्ड से समझ आ रहा है कि कोई चीज बढ़ रही है या पॉजिटिव साइड जा रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे हम वेपर प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। सोल्यूशन का, सोल्यूशन मतलब उसमें ए भी प्रेजेंट है बी भी प्रेजेंट है, उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन वो है जहां पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। इन सच कंडीशंस ये दोनों चीजें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है। अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये कि फॉलो नहीं करता, वॉल्यूम चेंज होगा और हीट भी चेंज होगी। तो ये एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव डेविएशन के, ये एग्जांपल्स हैं नेगेटिव डेविएशन के। तो इथेनॉल और आप इथेनॉल वाला एग्जांपल याद कर सकते हो, इथेनॉल वाटर का, और यहाँ पे आप याद कर सकते हो वाटर HCl का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अभी मैं क्वेश्चन इसको बता रही हूँ, पहले आप ये देख लो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन जो शो कर रहा है इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो सोल्यूशन में ए और बी है इनके बीच का मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन क्या है, कम है, ठीक है। कम है तभी ये इजी ब्रेक हो रहा है, और जब ये इजी ब्रेक होगा तो जल्दी वेपर प्रेशर जल्दी वेपर बनेगा, जल्दी वेपर बनेगा इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा हाई होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ऑपोजिट है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है उस सोल्यूशन का ए और बी का इंटरैक्शन वीक है, क्योंकि वीक बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगी तो ये जल्दी बॉयल होंगे और वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। हेंस इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी किसकी, ए और बी की, फ्रॉम द सोल्यूशन विल बिकम मोर, है ना, देन द प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड मतलब जिसमें ए और बी बस था, तो बी का इंटरैक्शन था और ए का ए के साथ इंटरैक्शन था, एंड हेंस एज अ रिजल्ट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन is increase or it's greater than the ideal solution, and such solution show positive deviation from the Raoult's law, ठीक है। एंड इसको आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर सकते हो कि पी टोटल है, ये पी सोल्यूशन इज ग्रेटर देन दोनों के वेपर प्रेशर से, ठीक है। ये आपका कर्व है, ये जो लाइन दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि
it is showing positive deviation. This is the normal line, this is the normal line, this is the normal line. बट ये जो लाइन मैंने अभी बनाई ऊपर, दिस इज शोइंग कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. नाउ ये एग्जाम्पल दिया है इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का. तो ऐसा क्यों होता है वो दिखा रहे हैं. पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है ये, कि इथेनॉल में देयर इज, यू ऑल नो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जब इसमें आप साइक्लोहेक्सेन ऐड करते हो तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके बीच में ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में साइक्लोहेक्सेन ऐड हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इंटरैक्शन HCl का, इथेनॉल का और जो साइक्लोहेक्सेन का है वो वीक हो जाता है. वीक होने के कारण जल्दी ये वेपराइज हो जाते हैं. ठीक है, और इनका पॉजिटिव डेविएशन ये शो करते हैं. नाउ नेगेटिव डेविएशन की बात करोगे तो जो ए और बी का इंटरैक्शन है सोल्यूशन में वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा. अगर इन दोनों का स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन है तो ना ए उड़ सकता है ना बी उड़ सकता है. अब जब ये दोनों ही नहीं उड़ सकते तो इनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है आइडियल सोल्यूशन से, जैसे ए और बी के इंटरैक्शन से. इसीलिए इनको हम कहते हैं कि दे आर शोइंग नेगेटिव डेविएशन. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट रिटेन हियर. नाउ ये इसका कर्व है जो आप यहाँ पर देखोगे. तो जब आप कर्व देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो लाइंस है, दीज आर शोइंग, दीज आर सिंस डाउनवर्ड. इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है सोल्यूशन का. दिस इज द लाइन फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, और ये टोटल सोल्यूशन का है. तो ये देखोगे आप तो ये कम हो रहा है. ओके, नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो मैं आपको कह रही थी ये. ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को ध्यान से सुनना, आपको राउल्ट्स का लॉ क्लियर हो जाएगा. उसके बाद मैं भी आपको क्वेश्चंस दूंगी. दो लिक्विड्स हैं ए और बी, आइडियल सोल्यूशन का, आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं. आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं मतलब राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे. राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं मतलब ये वाला जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये भी फॉलो होगा. ठीक है, ये भी फॉलो होगा. अगेन इट इज हैंगिंग. Dear students, I am saying that we will continue tomorrow. I'll take your class tomorrow, okay? Don't worry for